नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वाहिनी चैनल में आपका स्वागत है। पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कहावत भी है कि जल ही जीवन है, किंतु यही जल हमारे दुर्भाग्य को फलीभूत करने में भी सहायक होता है। नहीं, मैं बाढ़ या ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऋषियों द्वारा श्राप देने की प्रक्रिया की। आप सबने मूवीज अथवा टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि ऋषि श्राप देने से पहले थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेकर उस व्यक्ति को बस छिड़क देते थे जिसे श्राप देना होता था। आखिर ऋषि ऐसा क्यों करते थे? चलिए जानते हैं कि पानी में ऐसा क्या होता है जिसका उपयोग ऋषि श्राप देने के लिए करते थे। पानी पंचभूतों में से एक महाभूत है और बिना जल के जीवन संभव ही नहीं है। विज्ञान के अनुसार संसार में 1 सेल अमीबा की उत्पत्ति समुद्र में हुई थी। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार भी मत्स्य अवतार है, जो कि जलचर है, और इसी से एवोल्यूशन की श्रृंखला का प्रारंभ होता है। इस पर मैं कभी और बात करूंगा। संसार का लगभग 80% भाग जल से घिरा है और हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल ही है। यदि हम अपनी भावनाओं की भी बातें करें तो मुख्य भावनाएं सुख तथा दुख को कई बार हम अपने आंसुओं से व्यक्त करते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, जो जल ही है। और तो और गंगा नदी को भी वरदान प्राप्त है कि वह मनुष्यों के पापों को हर सकती है, जो पुनः जल है। तो आपने देखा कि जल की उपस्थिति, उसका प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है, और यही कारण है कि श्राप की प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता था। आइए जानते हैं कि पानी में ऐसा क्या विशेष गुण है। वैसे तो पानी एक साधारण सा कंपाउंड है, किंतु इसके गुण धर्म अर्थात प्रॉपर्टीज के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। आप विक्टर श्वाबर्गर का पानी पर पब्लिश्ड पेपर या फिर डॉक्टर गेराल्ड पॉलेक की द फोर्थ फेज ऑफ वाटर को रिफर कर सकते हैं। पानी वास्तव में चीज़ों को मेमोराइज कर सकता है। साउंड तथा इमोशंस द्वारा जो भी वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं वो पानी पर इम्पैक्ट डालते हैं। उसी फ्रीक्वेंसी और फॉर्म के साथ जल के मॉलिक्यूल्स साउंड एनर्जी द्वारा उन्हें लाई गई जानकारी को स्टोर कर लेते हैं। इस विशेष योग्यता के कारण जल को सामर्थ्यपूर्ण ढंग से प्राप्त रखा जाता है और उसे मंदिरों अनुष्ठानों में उत्कृष्टता से उपयोगिता बनाता है। मंत्रों, सकारात्मक विचारों, इरादों, शब्दों और भावनाओं का उपयोग करके हम सावधानी पूर्वक ऊंची फ्रीक्वेंसी के साथ जल को चार्ज कर सकते हैं, और इसे आध्यात्मिक दवा के रूप में पीना हमारे शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर को ठीक करने में सहायक होता है। यही कारण है कि मंदिरों में आपको गर्भगृह में दर्शन के बाद चरणामृत पीने को दिया जाता है। गर्भगृह में किए गए अनुष्ठानों तथा मंत्रों के जाप के कारण पानी एनर्जाइज हो जाता है, और उसका स्पर्श तथा पान दोनों ही हमारे हर प्रकार के स्वास्थ्य पर पॉजिटिव प्रभाव डालता है। आपने मंदिरों में हवन इत्यादि के बाद या फिर नवरात्रि में पुजारियों को सब पर पानी छिड़कते देखा होगा। यह सब पॉजिटिव एनर्जी को आत्मसात करने के लिए होता है, क्योंकि पानी में उन मंत्रों के गुण आ जाते हैं। यदि आप वेद मंत्रों के बारे में भी विचार करें तो आप देखेंगे कि मंत्रों के शब्द के साथ साथ उसके उतार चढ़ाव का अत्यधिक महत्व है। यह उतार चढ़ाव का क्रम एक विशेष आवृत्ति को अर्थात फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करता है, जिसका एक सुनिश्चित प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो यह सुनिश्चित है कि पानी में चीज़ों को मेमोराइज करने का विशेष गुण है। तो यही कारण है कि ऋषि श्राप देने की प्रक्रिया में पानी का उपयोग करते थे। श्राप के फलीभूत होने के संबंध में मेरी खोजबीन जारी है। ठोस जानकारी इकट्ठा होने के पश्चात मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें। सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, स्पेशली यंग जनरेशन. Looking forward to meeting all of you in the next video.